हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी किड अराउंड में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे एडीएचडी के बारे में। तो हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या असली में एडीएचडी नाम कुछ होता है या फिर केवल प्रोपोगेंडा है, या फिर अगर आपका बच्चा सही में हाइपर एक्टिव है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करें। तो हम इस चीज़ के बारे में सारी बातें करेंगे पर इस इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। आप एडीएचडी के बारे में कुछ डालेंगे और उसके कई सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे यूट्यूब पे, जैसे एडीएचडी के बारे में क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन हैं, कैसे कंट्रोल करें, और हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे आइए, हम आपको थेरेपी बताएंगे। ऐसे करके आपको बहुत साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो पहले उन्होंने जो सिम्टम्स बताए एडीएचडी के, तो इसमें जो सिम्टम्स बताए वो 10 में से 8 बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या हर बच्चा एडीएचडी है? 10 में से 8 बच्चे। और जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चे में भी होता है। तो इतना क्यों बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में मैं आपसे बातें करूंगी। तो सिम्टम्स बता देती हूँ जो उनकी डेफिनेशंस में है कि आपका बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, आपका बच्चा कोई काम पूरा नहीं करता, आपका बच्चा क्लास में अटेंशन अच्छे से नहीं देता है और एक काम पूरा नहीं करता, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत यहाँ वहाँ भागता रहता है, क्लास में एक साथ चुपचाप बैठता नहीं है, या फिर घर में कहीं चुपचाप नहीं बैठता है, भागता रहता है हर जगह, और उसको इंडोर गेम्स पसंद नहीं है, उसको चेस लूडो वगैरह पसंद नहीं होते हैं, उसको जो एक्टिविटी वाले गेम्स होते हैं भागने दौड़ने वाले वो गेम्स उनको पसंद होते हैं, या फिर वो एक जगह बैठ के कोई बात सुनते नहीं है, या उनको कोई काम दो बैठ के करने वाला तो वो नहीं करते हैं, उनको बस भागना दौड़ना ही पसंद होता है। तो बॉस, ये सिम्टम्स नहीं होते हैं एडीएचडी के, ये बचपन के सिम्टम्स होते हैं, या ये बचपन के सिम्टम्स हैं। और ये कोई एडीएचडी कोई इतना डिसऑर्डर नहीं है जिसके लिए आप अपने बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। उनकी छोटी सी एज में आप उनको एक टैग लगा दें कि आपके बच्चे को एडीएचडी है, और आप इस सिम्टम को लेकर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के चक्कर काटते फिरें। ये कोई सिम्टम्स नहीं है दोस्तों, ये केवल एक प्रोपोगेंडा है जो फैलाया जा रहा है। आई डोंट नो क्यों फैलाया जा रहा है, बल्कि ये जो एडीएचडी है ऐसा कोई कुछ चीज़ होती ही नहीं है। हाइपर एक्टिविटी बच्चे होते हैं, और हाइपर एक्टिव कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए एक वरदान है, आज के बच्चों के लिए एक वरदान है। हाइपर एक्टिव पता नहीं क्यों बना दिया हाइपर एक्टिव। बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं, बच्चा आपका एनर्जेटिक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, उसको कई सारी चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बच्चा आगे जाके जिएगा 2040-2050 की लाइफ। तो उस ज़माने में कितना कंपटीशन रहेगा आप समझ सकते हैं। कि आज के माहौल को आप देख लीजिए कि आज के ज़माने में कितना कंपटीशन है। हम एज ए पेरेंट्स भी, हमारी अडल्ट की लाइफ में भी बहुत कंपटीशन है। अगर हम केवल एक चीज़ में करके काम करेंगे तो हम इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर हम 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली ना करें। मतलब आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप आगे जाके बहुत बड़े बिलियनियर या मिलेनियर बन सकते हैं। बट अगर आप जॉब के साथ कुछ और भी अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप अपने हॉबीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप अपने हॉबीज़ को भी टाइम दे रहे हैं, तो ये करना एक बहुत बड़ा काम है आज के ज़माने में भी। आज के ज़माने में हम इतने ज़्यादा भागदौड़ में लग जाते हैं कि अपने जॉब के साथ अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने इंटरेस्ट पे भी ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो आगे के ज़माने में 4-5 चीज़ साइमल्टेनियसली कर सकता है। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये बहुत अच्छी बात है आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। एंड रही बात अटेंशन, आपको मेन कंसर्न क्या है? अटेंशन। कि आपका बच्चा क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको इंडोर गेम्स पसंद नहीं, हर किसी की चॉइस होती है, किसी किसी को नहीं पसंद होते इंडोर गेम्स, किसी कोई आप अपने लाइफ में भी देख लीजिए, आप जब स्कूल टाइम में होंगे, कॉलेज टाइम में होंगे,
तो कई बच्चे होंगे जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होगा, वो उस पर इंटरेस्ट लेते होंगे। कई बच्चे होंगे जिनको स्पोर्ट्स में शौक होगा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट बिल्कुल नहीं करते होंगे। कई बच्चे होंगे जिनको कल्चरल प्रोग्राम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें मेडल्स लेके आएंगे कल्चरल प्रोग्राम में। कई बच्चे स्पोर्ट्स मेडल्स लेके आएंगे। तो ये हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। तो आप इसको कुछ डेफिशिएट समझ के मत सोचिए कि उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो इंडोर गेम्स खेल पा रहा है, और आप ये देखिए उसमें ये काबिलियत है कि वो आउटडोर गेम्स खेल पा रहा है। तो ये एक टैलेंट है बच्चे का कि आपके बच्चे में इतना अच्छा टैलेंट है कि वो स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव है। फिर एक कंसर्न होता है माँ बाप का कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वो नहीं पढ़ लिख रहा है और उसमें क्लास में फोकस नहीं कर रहा है, उसके अच्छी रैंक नहीं आ रही है, और जो भी है बहुत इस वाले में लोग बहुत कंसर्न करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, तो इसलिए भी वो सोचते हैं कि वो खेल कूद में रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो उसको ADHD है। तो आपने भी अपने टाइम में देखा होगा कई बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको खेल में इंटरेस्ट होता है। आजकल कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद 10th फेल होंगे पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के टाइम पे। तो जिस चीज़ में बच्चे का टैलेंट है आप उस चीज़ को निखारिए, आप फालतू में एजुकेशन के पीछे मत पड़िए। हाँ, एजुकेशन ज़रूरी है बच्चे के लिए, पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ही गलत है। जो ग्रेडिंग का सिस्टम है कि जो अच्छे मार्क्स ला रहा है, जो फर्स्ट क्लास ला रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, और जो फेल हो रहा है वो बहुत ही डफर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये परसेंटेज वगैरह भी कोई मैटर नहीं करते हैं। आप बस बच्चे को इतना कर दीजिए कि वो अपनी क्लास में पास हो जाए। उसको टॉपर बनाने के चक्कर में मत रहिए कि आपके बच्चे को टॉप ही करना है, आपके बच्चे को टॉपर में आना है या सोसाइटी में शो करना है कि हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। ये सब चक्कर में मत पड़िए। बच्चे को जो चीज़ में वो अच्छा है उस चीज़ को फोकस कीजिए। आप उस चीज़ बच्चे की वो चीज़ को निखारिए, उसके परसेंटेज के पीछे मत पड़िए। वो उस क्लास में पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे के करियर में आपके 10th 12th के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। आप भले 90s ले आए पर वो आपके फ्यूचर में कोई मैटर नहीं करता। 60% वाला बच्चा भी आपके 90% वाले बच्चे से भी आगे निकल सकता है। तो इसमें भी आप कोई टेंशन मत लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। बस आपके बच्चे को चीज़ें समझ आनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ ले, एवरेज स्टूडेंट रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इतना प्रेशर मत दीजिए उसको। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बात यह है कि ADHD नाम की कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिसऑर्डर नहीं होता, इसलिए आप बच्चों पे इतना टैग मत लगाइए कि उनको ADHD है, या फिर उनको ब्लेम मत कीजिए कि उनको ADHD है और उनके पीछे मत पड़िए और साइकेट्रिस्ट के चक्कर मत लगाइए। क्योंकि इस एज में अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे तो उनके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ेगा कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो कुछ अच्छा होने की बजाय वो और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे के हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उनका दिमाग फोकस करवा सकते हैं चीज़ों में। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आपको बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है। तो इन सिंपल मेथड से भी आप अपने बच्चे का अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। अगर आप दिन भर बिजी रहेंगे, बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो उधम तो करेंगे ही, उनको अपना टाइम पास करना है। तो हाइपर एक्टिव बच्चे भी ज़्यादा उधम करते हैं, इसलिए उनके साथ इन्वॉल्व होइए, खुद की लाइफस्टाइल चेंज करिए। बच्चों की चेंज करने से ज़्यादा आप उनके साथ कुछ गेम्स खेलिए, उनके साथ वॉक पे जाइए। इसलिए आपको टाइम रखना है, कुछ टाइम आप अपने बच्चे के लिए दीजिए। आप दिन में 4 से 5 घंटे या 2 से 3 घंटे भी चल जाएगा। उस टाइम पे आपको बच्चे के साथ खेलना है, जो उसको पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है या कोई छुपन छुपाई खेलना पसंद है, जो उनका फेवरेट गेम है, और आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। जो घर में भी आप जो हाइपर एक्टिव गेम खेल सकते हैं, जैसे छुपन छुपाई हो गया, या फिर घर में ट्रेजर हंट खेल सकते हैं, या ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चों के साथ घर में एक रेस भी लगा सकते हैं आप, तो वो कीजिए। बाहर उनको गार्डन में ले जाइए, साइकिलिंग करवा सकते हैं या फिर स्कूटरिंग करवा सकते हैं जो उनको पसंद हो। आप जितना उसके साथ इन्वॉल्व होंगे बच्चे को दिमाग और शांत होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इसलिए भी वो फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आप बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। तो वो सारा गुस्सा फिर अपनी एक्टिविटी पे निकालते हैं, फिर आप पे वो ध्यान नहीं देते, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे फिर अटेंशन नहीं देते हैं आपको भी और चीज़ों को भी। इसलिए आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, आपके बच्चे का अटेंशन उतना ही चीज़ों में बढ़ेगा, उनका लगाव चीज़ों से होगा, उनका लगाव आपसे होगा। इसलिए उनकी हाइपर एक्टिविटी का ही यूज़ करते हुए आप उनके साथ खेलिए, उनको टाइम दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनका दिमाग भी और उनका टेंशन भी आपकी तरफ आने लगेगा। फिर सेकंड है गेट टच टू नेचर। आपको अपने बच्चे के साथ नेचर से कनेक्ट होना है। तो
बच्चों को नेचर से कनेक्ट करवाइए। अम्यूजमेंट पार्क ले जा सकते हैं, या फिर आप उनको जू ले जा सकते हैं, या फिर नॉर्मल गार्डन्स जो इतने सुंदर सुंदर होते हैं आप उनको वहाँ वॉक करवाने ले जा सकते हैं। जितना वो नेचर से कनेक्ट होंगे उतना उनका दिमाग भी शांत होगा और उनका टेंशन भी चीज़ों में बढ़ेगा। थर्ड तरीका है कि वो अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या फिर सिबलिंग्स या फिर कजिन्स के साथ खेलें। अगर आपके या फिर आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बच्चे नहीं जिनके साथ आपके बच्चे खेल सकें तो आप घर पे एक पेट लेके आ सकते हैं। कुछ भी पेट लेके आइए, डॉग ले आइए, कैट ले आइए, पैरट ले आइए। इससे क्या होगा, बच्चा का सारा फोकस उस पे जाएगा और उसका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा और वो इमोशनली थोड़ा डेवलप होगा। जब बच्चे इमोशनली डेवलप होते हैं तो उनका फिर दिमाग का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इमोशनली अटैच होने से किसी चीज़ को लेकर। जब पेट को वो पालेगा या फिर आपके अपने भाई बहन के साथ वो खेलेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और फिर आगे जब उसका दिमाग शांत होगा तो वो आके अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और आपकी बातों को सुनेगा भी। फोर्थ है बच्चों की डाइट। बच्चों की डाइट भी बहुत मेजर रीज़न होता है बच्चों का टेंशन चीज़ों में नहीं देने का। तो आपको बच्चों की डाइट में जो नेचुरल फूड है जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। आप उनको जंकीज कम से कम खिलाइए, जितना हो सके उतना कम खिलाइए आप उनको जंकीज। जो भी बॉडी में एसिड ज़्यादा डेवलप करता है वो चीज़ें आप उनको कम खिलाइए। इंस्टेड आप उनको नेचुरल चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट ज़्यादा खिलाइए उनकी डाइट में। तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, वो बॉडी के जो एसिड होता है उसको कम करते हैं और माइंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिफ्थ है इंडोर गेम्स। मैं जानती हूँ इंडोर गेम्स हाइपर एक्टिव बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल रहता है, नहीं खेलते हैं बच्चे इंडोर गेम्स, काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। तो फिर आपको इस टाइम पे क्या करना है, उनको इंडोर गेम्स कैसे खिलाना है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप खुद बच्चे के साथ खेलिए। और इंडोर गेम्स में आप सिंपल बच्चे कलरिंग करने देंगे तो भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में रिफ्यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे कलरिंग, भागेंगे यहाँ वहाँ, वो नहीं रुकेंगे एक जगह पर, या फिर आप कोई भी इंडोर गेम्स देंगे वो नहीं खेलेंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। पर अगर स्टार्टिंग के वो 2 मिनट्स खेल रहे हैं तो आप ट्राई करते रहिए। 2 मिनट्स के बाद वो 5 मिनट्स होगा, फिर वो 10 मिनट्स होगा, फिर वो आधा घंटा होगा। तो इस तरीके से आप स्टार्ट तो कम से कम करिए। ये मत सोच के बैठ जाए कि हाँ बच्चा खेल ही नहीं रहा है तो क्या करें, ऐसा नहीं। आप स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट खेल रहा है, आगे जाके वो पक्का 3 मिनट, फिर आगे जाके 4 मिनट, पक्का वो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी खेलने की और वो इसको इंटरेस्ट भी लेता जाएगा। और दूसरी बात ये, आप इंडोर गेम्स उसके साथ खेलिए। अगर आपका टॉय भी होगा ना, अगर आप उसको अकेला खेलना छोड़ देंगे तो वो 2 मिनट खेलकर कुछ चीज़ को फेंक देगा, टॉयज को फेंक देगा। लेकिन अगर आप उस टॉय के साथ खुद खेलेंगे और उसके साथ मिलकर खेलेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो और ज़्यादा खेलेगा। ये चीज़ कलरिंग पे भी अप्लाई करती है। मैंने आरुष के साथ भी ट्राई किया है, वो कलरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था, बिल्कुल भी कलर नहीं करता था। मीन्स 2 मिनट करा और छोड़ के भाग गया। देन उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया कि जो कलरिंग की बुक होती है उसका एक पेज मैं कलर करती थी और दूसरा पेज आरुष से कलर करवाती थी। मतलब हम लोग साइमल्टेनियसली कलर करते थे और रेस लगाते थे कौन जल्दी कलर कर रहा है, कौन अच्छा कलर कर रहा है। तो इससे आरुष को इंटरेस्ट आने लगा कलरिंग पे और वो कलरिंग पे अब फोकस करने लगा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। कलरिंग को एक फन तरीका दीजिए, कलरिंग से रेस लगाइए कौन अच्छा कलरिंग कर रहा है और कौन बेटर कलरिंग कर रहा है। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट कलरिंग में बढ़ेगा और ऐसे कंसंट्रेशन वाली चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ में। तो बट हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपको बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वो कौन सा टाइम है, वो है अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा प्रॉपरली, वो खेल कूद रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर वो बच्चा प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, वो दिन भर खेलता रहता सोता नहीं है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। केवल इस चीज़ के लिए नहीं कि वो क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, खेलता रह रहा है, तो उस चीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट मत कीजिए। पर अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है या फिर प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो यही था मेरा वीडियो ADHD को लेकर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।